खेल देखते हैं, वीर रस में खेल देखते हैं। इंदल हरण उर्फ बल बुखारी, इंदल हरण बल बुखारे की लड़ाई। आइए सुनिए रंगा के माध्यम से। चंद्रपद परमार किधर आल्हा उदय चंद्र और मलखे भर में घूर गा रही है मधुर स्वरों से मन हरनी, मधुरस बरसाए है। आइए दृश्य में देखते हैं इंदल हरण उस बल बुखारे की लड़ाई। और इधर दरबार में आप मंडली का आल्हा बैठे हैं और नौकर के द्वारा क्या बातचीत करते हैं, तभी उदल पहुंच जाते हैं। गया था और वापस अभी नहीं आया। उधर शिकार हो गई दादाजी, शिकार हो गया बेकार। बताओ उमर घुमर का की तरह और आधा धूप की सोहर तेरे चांद का बाजरत है गर्द फूल
मसलाल को वो जाने का दूंगा भैनवा, ये क्या उदल कर रहा है? और क्यों रखी उदल गले? हमें समझाओ कौन से ऐसी खता उदल ने किया है? और ना रहा कहना हमारा मार्ग है। सोचता है वो अपने मन में ठीक ही सोच रहा है। तुम मेरी बात मानो और जाने दो स्नान करने बात है तो तुम हमारे कहने से हमारा विश्वास मान करके उदल को हमारे साथ में भेज दो। हम स्नान करवा करके शीघ्र महोबा वापस लेकर आएंगे। मामा जी तुम्हारी बातों को विश्वास नहीं है। हे भैनवा, ये को तो हमारे भांजे हो, हम तुम्हारे मामा हैं और बुजुर्ग हैं, हमारी बातों का विश्वास तुम्हें क्यों नहीं आता है? तुम चलते समय में बरैया के छाता में उंगली लगा देते हो
वहाँ से खसक लेते हो। नहीं भांजे, तुम नहीं जानते हो, हमारा ये सदैव का नियम है कि हम जो रिश्तेदार हमारा है, रिश्तेदार का जो हम बिगड़ता हुआ देखते हैं तो हमारे सब्र नहीं होता है, हम तुरंत जाकर के उसको बना देते हैं। देखो मामा जी, जब तक सैयद चाचा बनारस वाले नहीं आएंगे तब तक उदल को हम नहीं भेजेंगे। इसका मतलब हमारी बातों का विश्वास नहीं है। ये सैयद कह दे तो तुम उदल को भेज दोगे? हाँ। अगर मंडली की ऐसी बात है तो ले लो, सैयद की ले लो। क्या ले ले? सलाह। ठीक है। हेलो। और वो सब नौकरवा सब कहाँ गए? वो नौकरवा, हाँ रूपान, ए रूपान, तुमने अपने सर पर नौकरों को चढ़ा रखा है। क्या करो? कहने के मुताबिक काम नहीं करते हैं, टाइम से दरबार में नहीं आते हैं, इधर उधर और खाने में तनख्वाह लेने में सबसे पहले आते हैं। रूपान, सैयद चाचा को भेज दो। उसको जानते हैं? बनारस वाले सैयद चाचा को बुलाओ। चाचा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह पाक मेरे बच्चों को सलामत रखे। चाचा ये बेटा किस लिए बुलवाए हैं? माहिल तुम हमरे मालूम खत्म हो गई। सैयद चाचा और हट ठान रहो ये उदय पर उचित सलाह दो कोई बता मेरे बनरस के। मुझे कोई सलाह बताओ चाचा। अवश्य बतलाऊंगा बेटे। हम महाराज जी होगी वो दल से टकराए और खींची नकिल तलवार बहादुर। महाराजा का और कहना है मंजूर, हाँ तलक हो सके इसे रखना झगड़ा फसाद और जब तलक हाथों में मेरे तेज तक मेरे हाथों में तेज थमे उतल को
नहीं गया? नहीं। सैयद तो दे दिया, कहा दे दिया? अब क्या? हाँ ये कहो, चाचा हमारे जो हैं ये कह रहे हैं कि हम भी जाएंगे गंगा घाट बिठूर के मेले को। अब उन्हों जाते हैं। अरे आल्हा देखो, शुभ काम में कोई रोक नहीं डालता है, क्योंकि ऐसा जो इंसान कोई मूर्ख होगा जो विघ्न डालेगा। ठीक है, अब बताइए। उड़ल चलो यहाँ जाओ, 1000 फौज सजवा लो ये मंडली और मेला देखे आओ। यार भैनवा का बताई, क्यों? फौज पकड़ के का जरूरी? कहूँगा कोनो लड़ाई भिड़े के यहाँ है कि कोनो युद्ध करेगा? मामा जी छतरियों के साथ 1000 कम से कम तो फौज होना ही चाहिए। अरे हम कहते हैं ना मानो तो 4-5 आदमी छामोला ले। 4-5-6 आदमी क्या श्राद्ध खाने जाएंगे? कोई राजा से झगड़ा हो गया, युद्ध हो गया तो क्या 4-5 आदमी क्या कर सकते हैं? तो ठीक है, अगर न मानो तो यह बात हमारे मन में आई है। चलो 1000 सेना ज्यादा नहीं है ना कम है। ठीक है मामा जी, मैं आप देखो हम तो तैयार होकर आएंगे। मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ। अरे भैनवा हमका कहे नरक में डाले तो? अरे हमारे तुम भांजे हो, हमारे हाथ जोड़ोगे हमको महाघोर पाप लग जाएगा, और तुम हमारी मानत रही हो तो आदमी बनाई दिया। हाँ ये तो सोचते हैं कि हम आदमी बन जाएंगे। किसी रिश्तेदार के साथ में उठा बाकी नहीं रखे। ठीक है तैयारी करो। हाँ तैयारी करो, चलो जाओ तैयारी करो। अब जाए भैया, अब बना का बना? तुमसे सबसे रुपना तू नहीं जानता, ये टुकुर खोर है, ये दशहरपुरा में रहते थे, और जब से ये तैयार हो गए हमें यहाँ से मार करके वरई में भगा दिया है। हम वरई में एक झोपड़ी बना करके बसर करते हैं, और हमने दिल में ठाना है कि जब तक आल्हा उडल को मरवा नहीं डालेंगे तब तक मेरे दिल में सबूर नहीं होता। और तुम जानत हो कि जग जाहिर चारों तरफ माहिर की करतूत, और झूठ का हाथ जो बन जाए तो साचे की मांग। जब पिल्ली पर पिल्ला पटकर वो मचाई कि देखो ए नौकर, वो उस दिन छाती का मेरे चावे दाहू छाती का मेरे और चावे दाहू बुझाए, और जिस दिन तुझे ये दूर हुआ झगड़ा के जर को होते मेहरुआ साथ ही मैया है, जान लो झगड़ा ढूंढे कहीं नहीं है। अब हम चल पे महल मैया, मछला के सर पर भूत सवार कर देंगे कि उड़ल जा रहा है, चलो उड़ल के मुंडन हुए पर करवाओ, और जब मछला हुई है तो झगड़ा हो जाए वही मेले में उड़ल मरवाई दिया, और उड़ल के हम मरे उड़ल कि मुँह पे कोई वीर न रह जाए, मुँह पर फिर हम नहीं लिया। हाँ जग जाहिर चारों तरफ माहिर की करतूत, और झूठ का हाथ जो बन जाए तो साचे माँ का। तो क्या तुमको दिखाता नहीं है? हमको नहीं दिखाता है, तो क्या तुमको सुझाता नहीं है? तुम लिया हो तब तुम दिया हो, तो फिर ले लियो, तब तुम देंगे। दे आदमियों से मजाक करते हो, चलो यहाँ से। अब चलते हैं महल को, मछला के पास चलना चाहिए, उनसे सब बातें बताना चाहिए।
भाभी भाभी कहाँ मर गई थी? जल्दी से आ जा। जल्दी से आ जाना। गेट पर बंदे वो नहीं देखा है। आज कम महल में कोई है नहीं, सुनसान है। कहा अरे मामू जी को जय गोपाल करती हूँ। जय गोपाल बहुरिया। हाँ और कहो। अरे मैं क्या कहूँ, अपनी उड़ाई की कुशल कहो। देखो बहुरिया अच्छी पूर्व है, उड़ाई का समाचार सब ठीक है। अपने इस मोहब्बे का हाल चाल बताओ। हमारे यहाँ मोहब्बे का हाल चाल तो बहुत अच्छी पूर्वक से चल रहा है। अच्छे पूर्व चल रहा है। और क्या, आप तो महल के भीतर रहती हो, राज दरबार का हाल तुम्हें मालूम है। ये बताओ जब ठीक चल रहा है तब ये बताओ उदल इस समय कहाँ है? इस समय तो मेरे देवर शिकार की तैयारी करके गया है। अच्छा शिकार खेले गए जी। शिकार खेले गए हैं कि कहूँ दूसरे जगह इंतजाम के पड़े? ना ना दूसरी जगह नहीं गए हैं। अब उदल जा रहे बिठूर मेले को। हाँ मेले जा रहे हैं। 1000 सेना जात, सैयद जात, ब्रह्मा जाए, ठेपा जाए, आधी सेना मोहब्बा के जा रही। अच्छा हाँ तो ठीक है, जाती है। ये भूरिया हमारे जो कातरा तुम हो चलते हो? नहीं नहीं मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। हाँ तुम कितना मैं उसी समय जाऊंगी हाँ जिस समय कुंभ स्नान पड़ेगी तो बेटा इंद्र को भेजूंगी, वहीं पे बेटे का मुंडन होगा। वारे भैया यहाँ तो कहते भेरवन के कम होते यकीन। अरे इसे कुंभ के स्नान तो आज चल रहा है बराबर मेला। अब यू 12 साल के बाद फिर मेला पड़ी क्या इस समय? बात याद करो बहुरिया, जब पोता क्या जन्म भा रहा है तुम कह रहे हो मामू जी हमने दिल में ठाना है इंदल का मुंडन होगा तो गंगा घाट धूर पर होगा। अब बहुरिया बताओ पोता सयान होगा हमारे जो कहत रहा है चलो मेले चलते और पोतो कहते नहीं तेरे मुड़ना देखी ली। ये कहो अगर बड़े बुजुर्ग ना हो तो कोई बात दिमाग से उतर जाए तो कौन बताएगा? हम कही तरह बहुरिया हमारे भूल गए हैं। हाँ। बहुरिया मेले जात जरूर। तो हमारे ख्याल से ये बात उतर गई थी। तो बहुरिया मेले चलिए वो अब तो ध्यान आ गया, अब क्यों नहीं जाओगी? अच्छा जो आपकी लड़ना चाहिए तो जैसे 3 साल के पोता होगा 12 साल के बाद स्नान पड़ी तो लौंडा जरिया आई चाहिए बाकी बनवाओ चाहे ना बनवाओ। ठीक है बहुरिया और जो कहूँ मेले कहीं गई हूँ ना समझो माहिल के बहुरिया। अरे नहीं मामू जी ठहरो, इतना क्यों नाराज हो जाते हैं? चलो तैयारी बनाओ। अभी देवर से बात कर रही हूँ। क्या खे बहुरिया? हाँ, अभी और जो कहूँ आयो ना समझो माहिल के बहुरिया ना। अरे नहीं लाख कोस हो जाए माहिल से नहीं। अभी मैंने देवर से बात करके और फिर अपनी तैयारी कर रही हूँ। नौकर एक काम कर, जा दरबार को चले जा और मेरे देवर को यहाँ महल में भेज दे।